अच्छा मुझे बताओगे आप यहाँ से वाटरफॉल कितना दूर है? ये तो बहुत बकवास कर दिया। नहीं, हाफ डे तो। अरे जो हम ये फूल देख रहे थे वो आलू हैं। अगर आप वीकेंड पर किसी ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां भीड़ कम हो, हवा में सुकून हो और हर मोड़ पर पहाड़ आपको सरप्राइज करे, तो बरोट वैली आपकी लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित एक बेहद खूबसूरत और शांत ऑफबीट डेस्टिनेशन पिछले कुछ सालों से ये ट्रैवलर्स के बीच काफी फेमस हुई है। मंडी से जैसे ही हमारी गाड़ी मुड़ी, एक तरफ बहती हुई नदी और दूसरी तरफ आसमान छूते ऊंचे ऊंचे पहाड़। यही तो है बरोट का जादू। यहाँ रास्ते में कई जगह आपको लोकल्स लिंगड़ बेचते हुए दिखाई देंगे। ये लिंगड़ कुछ इस तरह से दिखते हैं और ये पहाड़ों की एक बहुत ही कमाल की जंगली सब्जी है जो नदी के किनारे उगती है। और मजे की बात ये है कि यहाँ हमें एक और अंकल मिले जो यहाँ पहाड़ी राजमा रोड साइड पर बैठकर बेच रहे थे। यहाँ पर अलग अलग कलर्स की राजमा मिलती है जो कि पूरी तरह से ऑर्गेनिक होती है। दिल्ली से बरोट वैली की दूरी लगभग 450 से 500 किलोमीटर है और सड़क के रास्ते यहाँ पहुँचने में करीब 11 से 12 घंटे लगते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ कैसे पहुँचा जाए, तो बस का ऑप्शन भी यहाँ मौजूद है, लेकिन एक छोटे से ट्विस्ट के साथ। बरोट के लिए कोई डायरेक्ट बस नहीं चलती। पहले आपको मंडी पहुंचना होगा और वहां से बरोट के लिए लोकल बस या फिर टैक्सी आपको आसानी से मिल जाएगी। लेकिन अगर आप सच में पूरी जर्नी एंजॉय करना चाहते हैं तो मेरी सलाह होगी कि आप अपनी गाड़ी या फिर बाइक से आएं, क्योंकि बरोट सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है बल्कि रास्ते में मिलने वाले खूबसूरत नज़ारों का नाम भी है। आसपास कई ऑफबीट लोकेशंस हैं जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट से पहुंचना आसान नहीं है। अगर अपनी गाड़ी होगी तो आप अपनी मर्जी से जहां चाहें वहां रुक सकते हैं, तस्वीरें ले सकते हैं और हर खूबसूरत मोड़ को महसूस कर सकते हैं। अब बात बरोट पहुंचने के दो खूबसूरत और फेमस रास्तों की। पहला है पालमपुर से बीर बिलिंग, राजगुंदा और फिर बरोट। दूसरा है मंडी से पद्दर, घटासनी, झटिंगरी, टिक्कन और फिर बरोट। लेकिन अगर आप मंडी की तरफ से जा रहे हैं तो आपके पास दो और ऑफबीट रूट्स भी हैं जो छोटे छोटे गांवों और बेहद खूबसूरत व्यू पॉइंट से होकर गुजरते हैं। पहला है मंडी से पद्दर, फिर हिमरी गंगा, डायना पार्क, गोगरधार, झटिंगरी, टिक्कन और फिर बरोट। और दूसरा रूट है मंडी से कटेंडी, बसाधार, डायना पार्क, गोगरधार और फिर झटिंगरी, टिक्कन और लास्ट में बरोट। ध्यान रखें ये दोनों रूट पूरी तरह से सिंगल लेन पहाड़ी सड़कें हैं। सड़क में खाने पीने की दुकानें, पेट्रोल पंप या वाहन रिपेयर जैसी सुविधाएं लगभग ना के बराबर हैं। इसलिए इन रास्तों को तभी चुनें जब आपको पहाड़ी सड़कों पर ड्राइविंग का अच्छा अनुभव हो और आपकी गाड़ी भी अच्छी स्थिति में हो। हमने डायना पार्क और गोगरधार को एक्सप्लोर करने के लिए ये ऑफबीट रूट चुना था। अगर आपको भी भीड़ से दूर प्रकृति के बीच एक अलग अनुभव चाहिए और आप एक कॉन्फिडेंट ड्राइवर हैं, तो ये रूट आपके लिए यादगार साबित हो सकता है। चंडीगढ़ से करीब 6 से 7 घंटे के खूबसूरत सफर के बाद आखिरकार हम पहुंच गए हैं बरोट वैली। यहाँ हमने अपना एडवांस में होम स्टे बुक किया था जो उहल रिवर के किनारे बना हुआ है। अगर आप यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो मेरी सलाह मानिए, कम से कम 2 से 3 दिन के लिए यहाँ जरूर रुकिए, तभी आप इस जगह की असली खूबसूरती को जी पाएंगे। रुकने की बात करें तो यहाँ आपको लग्जरी होटल से ज्यादा होम स्टे और लकड़ी के कॉटेजेस इजीली मिल जाएंगे। और अगर आप नेचर के और करीब रहना चाहते हैं तो नदी के किनारे बने कैंप में एक रात बिताना अपने आप में एक अलग अनुभव है। हमने भी यहाँ इस लोकल होम स्टे में चेक इन किया और शाम को यहाँ की लोकल मार्केट एक्सप्लोर की।
शाम को होम स्टे के मालिक और कुछ स्थानीय लोगों से बात हुई। जब हमने उनसे पूछा कि बरोट में सबसे पहले क्या एक्सप्लोर करना चाहिए, तो लगभग सभी का एक ही जवाब था, सुबह सबसे पहले लपास वाटरफॉल जाइए। उन्होंने बताया कि सुबह के समय वहाँ काफी कम लोग होते हैं, पानी बिल्कुल साफ दिखाई देता है, माहौल एकदम शांत रहता है और बिना भीड़ के आप उस जगह के असली सुकून को महसूस कर सकते हैं। इसलिए अगर आप इस जगह का असली सुकून फील करना चाहते हैं तो सुबह जल्दी जाना ज्यादा बढ़िया रहेगा। बस फिर क्या था, हमने भी तय कर लिया कि अगली सुबह की शुरुआत बरोट की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक लपास वाटरफॉल से ही करेंगे। आज की प्लानिंग काफी एक्साइटिंग है। सबसे पहले चलेंगे लपास वाटरफॉल, उसके बाद करेंगे बरोट वैली की लोकल साइट सीइंग और दिन का अंत होगा इस खूबसूरत से पोलिंग विलेज के साथ। तो चलिए निकलते हैं अपनी पहली मंजिल लपास वाटरफॉल की तरफ। बरोट से लपास वाटरफॉल तक का रास्ता खुद में ही एक एडवेंचर है। घने जंगलों से होकर कच्चे रास्तों पर चलते हुए हर मोड़ पर एक नया नजारा मिलता है। यहाँ गाड़ी पार्क करने के बाद रास्ता हरे भरे खेतों और पहाड़ों के खूबसूरत नजारों के बीच से आगे बढ़ता है। यहाँ लकड़ी और पत्थर से बने पारंपरिक पहाड़ी घर आज भी अपनी पुरानी पहचान के साथ खड़े हैं। पहाड़ों की ढलानों पर फैली आलू की खेती और चारों तरफ हरियाली, हर नजारा कैमरे में कैद करने का मन करता है। अच्छा, मुझे बताओगे आप यहाँ से वाटरफॉल कितना दूर है? यहाँ से आपको मतलब 10-15 मिनट तक लग जाएगी जाने में। अच्छा, पैदल जाना पड़ेगा। जी। अच्छा, और वो जो सामने गांव है वो कौन सा है? ये गल्लू है। गल्लू है। जाते हैं लोग इधर? हाँ जी, जाते हैं। अच्छा, हाँ जी। फेमस क्या है यहाँ पे? मतलब देवता का ये मतलब वो दिख नहीं रहा है आपको, मंदिर जैसा टाइप वो सामने, हाँ, व्हाइट यहाँ सा। पर देवता रहता है मतलब। अच्छा, आप लोगों के गांव के? जी, अच्छा। हमारे हैं सबके, मतलब यहाँ ये वाला रूलिंग गांव के, ये एक शामल जो है ये वाला सामने मतलब थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। हाँ। और हमारा लपास गांव, ये सभी के देवता यहाँ पर रहते हैं गल्लू गांव में। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। और ये नीचे कौन सी खेती है जिसमें ये फ्लावर्स लगे हैं? ये आलू की है और ऊपर ये मक्की की हुई है अभी। अरे जो हम ये फूल देख रहे थे वो आलू हैं। ये आलू के हैं। अच्छा, लपास वाटरफॉल तक जाने वाला रास्ता बेहद खूबसूरत गांव से होकर गुजरता है। अगर आप आसपास देखेंगे तो दोनों तरफ ग्रीनरी है और बीच में पतला सा रास्ता है। आपको लपास वाटरफॉल तक जाने के लिए 8 से 10 मिनट की वॉक करनी होगी, क्योंकि गाड़ी वहां तक नहीं जाती है। ऊपर गांव है जहां हमने अपनी गाड़ी पार्क की है, वहां से अभी हम लोग पैदल जाएंगे लपास वाटरफॉल तक। आज के दिन की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं लपास वाटरफॉल से। लगभग 8 से 10 मिनट की वॉक के बाद हम लोग इस ब्यूटीफुल सी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं। ऊंचाई से गिरता हुआ ठंडा पानी, चारों तरफ हरियाली और पानी की आवाज के अलावा यहाँ कुछ भी सुनाई नहीं देता। आप लोग यहाँ आराम से आधा एक घंटा बिता सकते हैं और यहाँ पर 4 से 5 छोटे छोटे कैफ़ेज़ हैं जहाँ आप चाय, कॉफ़ी और मैगी एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो अच्छे ट्रैकिंग शूज पहन कर आइए, क्योंकि रास्ता बीच में थोड़ा फिसलन भरा है। इस खूबसूरत शुरुआत के बाद हम वापस बरोट टाउन की ओर लौटेंगे। वाटरफॉल की खूबसूरती एक्सप्लोर करने के बाद अभी हम लोग आ गए हैं बरोट की मेन टाउन में। यहाँ एक खुला सा एरिया है जहाँ आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं और अब बारी है बरोट को पैदल महसूस करने की। सबसे पहले एक्सप्लोर करेंगे बरोट की पहचान उहल रिवर। सच कहूं, अगर बरोट वैली का दिल किसी चीज को कहा जाए तो वो यही रिवर है। पूरे टाउन की रौनक, यहाँ की शांति और यहाँ का सुकून
सब कुछ इसी के इर्द गिर्द बसता है। नदी के किनारे बैठकर बहते पानी की आवाज सुनना, ठंडे पानी को महसूस करना और सामने दिखते पहाड़ों को निहारना, यही वो पल है जो बरोट को बाकी हिल स्टेशन से बिल्कुल अलग बनाता है। अब इस जगह की एक और खास चीज दिखाते हैं, जिसे शायद आपने इंस्टाग्राम रील्स में देखा होगा। मंदिर से थोड़ा आगे बढ़ते ही आपको पत्थरों के बीच से अचानक ऊपर की ओर फूटता हुआ एक खूबसूरत फाउंटेन दिखाई देगा। ये असल में शनान हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यहाँ आने वाला हर टूरिस्ट कुछ मिनट यहाँ रुककर ये नज़ारे जरूर देखता है। जमीन और चट्टानों के बीच से पानी अपने आप ऊपर निकलता है और यही नजारा इसे अनोखा बनाता है। इस नेचुरल फाउंटेन के साथ कुछ यादगार तस्वीरें लेना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यही ट्रिप की सबसे शानदार जगहों में से एक होगी। इसके बाद मार्केट से होते हुए हम जाएंगे बरोट डैम की तरफ। बरोट सिर्फ खूबसूरत नज़ारों तक ही सीमित नहीं है। यहाँ एक ऐसी जगह भी है जहाँ आज भी 100 साल पुरानी अंग्रेजों के इंजीनियरिंग जिंदा है। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें उहल नदी के पानी को एक टनल के जरिए पहाड़ के दूसरी तरफ भेजा जाता है। ये भारत के सबसे पुराने पावर प्रोजेक्ट्स में से एक है। कुछ टाइम यहाँ बिताने के बाद अब निकलेंगे ट्राउट फिश फार्म की ओर। बरोट वैली अपनी ट्राउट फिश के लिए बहुत फेमस है। यहाँ अलग अलग टैंक्स में मछलियों को उनके साइज के हिसाब से पाला जाता है। ये देखना एकदम अलग एक्सपीरियंस है। ट्राउट फिश फार्म विजिट करने के बाद अब हम निकलेंगे पोलिंग विलेज की तरफ। बरोट कवर करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं पोलिंग विलेज। पोलिंग विलेज बरोट से लगभग 8 to 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं, पोलिंग विलेज तक जाने वाला रास्ता बेहद खूबसूरत नज़ारों से होकर गुजरता है। जितना आप पोलिंग विलेज की तरफ बढ़ेंगे, पहाड़ों की खूबसूरती और ज्यादा निखर कर आएगी। बरोट से पोलिंग विलेज की दूरी 8 to 9 किलोमीटर्स है, लेकिन पहाड़ी सड़क होने की वजह से हमें यहाँ पहुँचने में 30 से 40 मिनट का समय लगा। रास्ता बहुत खूबसूरत है, जहाँ एक तरफ घने देवदार के जंगल हैं और दूसरी तरफ बहती हुई ये नदी। गांव से पहले एक पार्किंग एरिया बना हुआ है, जहां आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं। इसके बाद लगभग 5 से 6 मिनट की छोटी सी वॉक करनी होती है और आप पहुंच जाते हैं इस पोलिंग विलेज में। नहीं 12-2 बजे पहुंच जाएंगे शिवपुरी। पोलिंग इस घाटी का वो आखिरी कोना है जहां सड़क खत्म हो जाती है। इस गांव को छोटा बंगाल भी कहते हैं। यहाँ से 2 से 3 दिन का ट्रैक करके आप बड़ा बंगाल पहुंच सकते हैं। पोलिंग आज भी अपनी पारंपरिक हिमाचली संस्कृति और विरासत को संजोए हुए है। यहाँ लकड़ी और पत्थर से बने पुराने हिमाचली घर, छोटे छोटे खेत, पशुपालन और प्रकृति के साथ जुड़ी हुई जीवन शैली देखने को मिलती है। ये सब एक्सप्लोर करते हुए हमें शाम हो चुकी थी और कुछ इस तरह से हमने एक्सप्लोर किया बरोट।
यहाँ मैं आपको एक सजेशन दूंगी, मॉनसून के मौसम को छोड़कर आप कभी भी बरोट वैली जा सकते हैं। मॉनसून में यहाँ लैंडस्लाइड का काफी खतरा बना रहता है, इसलिए मॉनसून के दौरान यहाँ विजिट करना अवॉइड करें। मिलते हैं अगले सफर में। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहें रियल हिमाचल के साथ। धन्यवाद।